मोहम्मद बिन सिमाक फरमाते हैं कि बनी उमैया में मूसा इब्ने मोहम्मद बिन सुलेमान हाशमी सबसे ज़्यादा अय्याश और बेफिक्र था। रात दिन खाने पीने पहनने और खूबसूरत बांदियों के साथ मशगूल होने और आराम तलबी और शरीर पालने के सिवा कोई काम दीन व दुनिया का नहीं करता था। और शक्ल व सूरत के एतबार से भी अल्लाह ताला ने उसे इस दर्जे अच्छा बनाया था कि देखने वाला बेइख्तियार सुबहान अल्लाह बोल उठता था। चेहरा ऐसा रोशन था जैसे 14वीं का चांद। गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने उसको हर तरह की दुनिया की नेमत अता की थी। साल भर में 3,00,000 दिनार लगभग 1,81,80,00,000 रुपए उसकी आमदनी थी। उन सबको अपनी ऐश व मस्ती में उड़ा देता था। उसने एक बहुत ऊंचा बाला खाना यानी चौबारा अपने रहने के लिए बना रखा था और उसके दोनों तरफ खिड़कियां थी। एक तरफ की खिड़की तो मेन रास्ते की तरफ खुलती थी जिससे शाम को बैठकर आने जाने वालों की सैर करता था, और दूसरी तरफ की खिड़की बाग में थी। उस तरफ बैठकर बाग से दिल बहलाता था और उस बाला खाने के अंदर एक हाथी दांत का कुब्बा चांदी की मेखों से जड़ा हुआ और सोने से मुलम्मा किया हुआ था, और उसमें एक बहुत ही कीमती तख्त था। उस पर वो बैठता था और बदन पर बहुत ही कीमती कपड़े और सर पर मोतियों का जड़ाऊ अमामा यानी पगड़ी होती थी। इधर उधर भाई बिरादर और मजलिस के यार दोस्तों का जम घटा और पीछे गुलाम और खादिम खड़े रहते और कुब्बे से बाहर गाने वाली औरतें रहती। कुब्बे में और उन औरतों में एक पर्दा लटका हुआ था। जब वो चाहता उन्हें देखता और जब राग को दिल चाहता तो पर्दा हिला देता। वे गाना शुरू कर देती और जब बंद करना चाहता तो पर्दे की तरफ इशारा कर देता। वे गाना गाने वाली चुप हो जाती थी। मतलब ये कि इसी काम में उसकी रात गुजरती थी। रात को मजलिस के यार दोस्त अपने अपने घर चले जाते थे और जिसके साथ ये चाहता था तन्हाई का वक्त गुजारता था, और सुबह को शतरंज और नरद यानी चौसर की बाजी खेलने वालों का अखाड़ा जमता। कोई उसके सामने बीमारी या मौत या किसी ऐसी चीज़ का जिससे गम पैदा हो जिक्र नहीं करने पाता। अजीब अजीब किस्से और वाक़ियात जिनसे हंसी और दिल लगी हो उसके सामने होती, और हर रोज़ नई नई पोशाकें और तरह तरह की खुशबुएं इस्तेमाल करता। इसी हाल में उसे 27 साल गुजर गए। एक रात का किस्सा है कि वो अपने मामूल के मुताबिक अपनी मस्ती में मशगूल था और कुछ हिस्सा रात का गुजरा था कि एक बहुत ही दर्दनाक आवाज़, अपने गाने वालों की आवाज़ जैसी उसने सुनी, और उसके सुनने से उसके दिल पर एक चोट सी पड़ी और अपनी उस तफरीह को छोड़कर उसकी तरफ ध्यान लगाया और गाने वालों को हुक्म दिया कि गाना बंद करो, और कुब्बे की खिड़की से वो आवाज़ सुनने के लिए मुंह निकाला। कभी तो वो आवाज़ कान में आ जाती और कभी नहीं आती। अपने गुलामों को आवाज़ दी कि इस आवाज़ देने वाले को यहाँ ले आओ, और ख़ुद शराब के नशे में वो चूर था। उसका गुलाम उसकी तलाश के लिए निकला और आहिस्ता आहिस्ता उस तक पहुंचा। देखा कि एक जवान है, बहुत ही कमज़ोर है। उसकी गर्दन बिल्कुल सूख गई है और रंग पाला और होंठ खुश्क, बिखरे बाल, पेट और पीठ दोनों एक और दो फटी पुरानी चादरें ओढ़े हुए नंगे पाँव मस्जिद में खड़ा अपने पाक परवरदिगार के सामने मुनाजात कर रहा है। उन्होंने उसे मस्जिद से निकाला और ले गए और कुछ बातचीत उससे ना की। उसे ले जाकर सामने खड़ा कर दिया। उसने देखकर पूछा, ये कौन है? सबने कहा, हुजूर ये वही आवाज़ वाला है जिसकी आवाज़ आपने सुनी। तो उसने पूछा, ये कहाँ था? तो गुलाम ने कहा कि मस्जिद में खड़ा हुआ नमाज में कुरान पढ़ता था। उससे पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? तो उस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। तो उसने कहा, ज़रा हमको भी सुनाओ। उसने औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद सूरे मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 22 से लेकर 28 तक पढ़ी, जिनका तर्जुमा ये है, यानी बेशक बंदे आराम में होंगे, तख्तों पर बैठे सैर देख रहे होंगे। तू पहचानेगा उनके चेहरों पर ताजगी नेमत की। उनको पिलाई जाएगी खाली से शराब जो मुहर बंद होगी। उसकी मुहर बजाय मोम के मुश्क की होगी, और उस शराब में रगबत करने वालों को चाहिए कि रगबत करे और उसमें तस्नीम मिली हुई होगी। वो एक चश्मा है जिससे मुकर्रब यानी अल्लाह के ख़ास और करीबी बंदे पिएंगे। ये आयतें पढ़कर और तर्जुमा सुनाकर उसने कहा, अरे धोखे में पड़े हुए,
वहाँ की नेमतों का क्या बयान है। वो कहा, और तेरा ये कुब्बा और मजलिस कहा। वहाँ तख्त है, उन पर बिछौने ऊंचे ऊंचे होंगे और उनके स्तर इस्तबरक के होंगे, और सब्ज कालीनों और कीमती बिछौनों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। और वहाँ 2 नहरें बहती है, जिसमें हर मेवे की 2 किस्में हैं। न वहाँ के मेवे कभी ख़त्म होंगे, न उनसे कोई जन्नती को रोकने वाला होगा। जन्नत की ऐश में रहेंगे और वहाँ कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे। और उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त है और आब खोरे प्याले रखे हुए हैं, और तकिए एक लाइन में रखे हुए हैं, और मखमली निहालचे यानी छोटे छोटे खूबसूरत बिस्तर और गद्दे बिखरे पड़े होंगे। हमेशा साए और चश्मों में रहेंगे, और जन्नत के फल हमेशा रहने वाले हैं। ये सब तो मुत्तकियों यानी परहेजगारों के लिए है। अब काफिरों की सुनिए। उनके लिए आग है, और आग भी ऐसी कि जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और अजाब कभी हल्का न किया जाएगा। उसी में ना उम्मीद पड़े रहेंगे, और जब उन्हें मुंह के बल घसीटेंगे तो उनसे कहा जाएगा, ये अजाब चखो, यानी उन पर तरह तरह का अजाब होगा। जब उस हाशमी ने ये सुना तो बेइख्तियार उठा और उस जवान से लिपट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और अपने सब लोगों से कहा कि मेरे पास से चले जाओ, और खुद उस जवान को लेकर घर के सहन में आकर एक बोरिए पर बैठ गया, और अपनी जवानी के बेकार जाने पर अफसोस और हसरत और नफ्स को मलामत करता रहा। और वह जवान नसीहत करता रहा। सुबह तक दोनों इसी में लगे रहे। हाशमी ने अल्लाह ताला से अहद किया कि कभी हक ताला की नाफरमानी ना करूँगा, और अपनी तौबा को उसने सबके सामने जाहिर कर दिया और मस्जिद में बैठा रहा। हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहने लगा, और तमाम सोना चांदी कपड़े बेचकर सदका कर डाले, और तमाम नौकर चाकर अलग कर दिए, और हड़पी हुई तमाम जायदादें उनके मालिकों को वापस कर दी, और कुल जायदाद बांदी गुलाम बेच डाले, और जिसको आज़ाद करना चाहा आज़ाद कर दिया, और मोटे कपड़े पहन लिए, और जौ की रोटी खाने लगा। फिर तो ये हालत हो गई कि सारी रात जागकर गुजारता, दिन को रोज़ा रखता, और बड़े बड़े नेक आदमी उसकी ज़ियारत को आते और उससे कहते कि भाई अपने नफ्स को इतनी सख्ती में ना रख, कुछ आराम भी दे। अल्लाह ताला करीम व रहीम है, थोड़े से काम की भी कदरदानी फरमाता है। वो जवाब देता है, भाइयों मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, रात दिन अल्लाह की नाफरमानी में रहा हूँ, और ये कहकर खूब रोता रहा। आखिरकार पैदल नंगे पाँव और बदन पर एक बहुत मोटा कपड़ा पहने हुए हज के लिए गया, और सिवाय एक प्याले और तोशेदान के कोई चीज़ साथ ना ली। इसी हालत में चलते चलते मक्का को पहुंचा और हज किया, और वही रहा और मर गया। मक्का में रहने के ज़माने में ये हालत थी कि रात को हजरे अस्वद के पास जाकर रोता और गिड़गिड़ाता, और अपने नफ्स पर पिछले बुरे कामों को याद करके रोता चिल्लाता और कहता कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मेरी सैकड़ों तन्हाइयाँ गफलत में गुजर गई, और कितने ही साल गुनाहों में बर्बाद हो गए। ऐ मेरे मौला, मेरी नेकियां तो सब जाती रही, और हसरत और नदामत बाकी रह गई। अब जिस दिन आपसे मिलूंगा और मेरा आमाल नामा खोला जाएगा, और दफ्तर के दफ्तर गुनाहों और बुराइयों के जाहिर होंगे, उस रोज़ क्या होगा और किस तरह मुंह दिखाऊंगा। ऐ मेरे मौला, अब मैं तेरे सिवा किससे कहूँ और किसकी तरफ दौड़ूँ, किस पर भरोसा करूँ। मेरे मौला, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि जन्नत का सवाल करूँ। मैं तो आपके असीम दरियाए रहमत और आपके फजल व अता के बादल से ये सवाल करता हूँ कि मेरी खताओं को बख्श दीजिए, आप ही मगफिरत वाले हैं। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत देता है, और अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम